दोस्तों 20 सालों में देश पर कई हमले हुए, पर उरी जैसा हमला पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि देश ने इसका सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जवाब भी लिया। आज जानते हैं उरी के कुछ ऐसे फैक्ट जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे, और एक इंडियन होने के नाते हर आदमी को ये बातें पता होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। चले शुरू करते हैं। उरी के हमले के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। क्या आपने ये फिल्म देखी है? कमेंट में जरूर बताएं। 13 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आर्मी की ड्रेस पहन के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया की सरहद में घुस जाते हैं। मात्र 3 मिनट में सोए हुए जवानों पर 17 ग्रेनेड फेंक देते हैं और अंधाधुंध गोलियां भी दागते हैं, जिससे आर्मी बेस में आग लग जाती है। इस हमले में 19 जवान जिंदा जल गए और कई घायल भी हो गए। उरी पर उस दिन कायर आतंकियों का हमला हुआ था। उस दिन उन पर कायराना हमला किया गया था। इस हमले ने देश को पूरा हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हर किसी के दिल में उस समय बदले की आग ही जल रही थी। खुफिया एजेंसी ने यह पता लगाया कि ये आतंकवादी कहां से आए थे और इनका मेन बेस कहां है। आतंकियों के पास बहुत सारे हथियार मिले थे जो पाकिस्तान के थे, और सारे हथियार पाकिस्तान की तरफ ही इशारा कर रहे थे। उरी के हमले के सब ये बताते थे कि इस हमले के पीछे जैसे मोहम्मद का हाथ था। इस संगठन की बागडोर मसूद अजहर के हाथ में है। ये वही मसूद अजहर है जो 1999 में आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइन की प्लेन को हाईजैक किया था और उसके बदले मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। संसद हमले में भी इसी का हाथ था। ये आतंकवादी POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान की सेना इनकी पूरी मदद करती है। इनके भारत में घुसने के लिए लॉन्च पैड बनाए गए हैं जो भारत से काफ़ी सटे हुए हैं। अगले ही दिन दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। वहां पर तीनों सेना के प्रमुख और PM सबका यही मानना था कि इस हमले का जवाब देना ही होगा। उसी दिन सारे तरीकों पर चर्चा की गई। फिर अथॉरिटी ने यह फैसला लिया कि हमारे देश के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने ये फैसला लिया कि POK में घुस के जितने भी आतंकवादी हैं सबको ख़त्म करके वापस, यानी POK को पार करके वापस भारत में सारे जवान सुरक्षित आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें 1 से अधिक टारगेटों को निशाना बनाया जाता है। अटैक करने के बाद अटैक करने वाली टीम सुरक्षित कैंप पर वापस लौट जाती है। इस मिशन की टॉप सीक्रेट तैयारी की गई। यहाँ तक कि मिशन पर जाने वाले सारे फौजियों को भी इस मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 2 अलग अलग टीम तैयार की गई। 23 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। POK में एक साथ कई निशाने को साधने की तैयारी जवान कर रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में 15-16 साल से तैनात इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस को। ये स्पेशल फोर्सेस किसी भी वक्त किसी भी तरह के घातक एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। इसके सबसे स्पेशल पैरा FC कमांडोस। अटैक करने से पहले टारगेट पर बहुत करीब से नजर रखते हुए जरूरी जानकारियां इकट्ठा करनी होंगी। इस काम को करने के लिए उन्होंने हाई लेवल की टीम को तैयार किया। 24 सितंबर शाम 6 बजे टीम जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल गई। पहला काम था उनका सेफ जगह ढूंढना जहां से जवान घुस सके। 24 घंटे सर्वेलेंस के जरिए नज़र रखना और बेस्ट एग्जिट प्लान भी तैयार करना। इस सब ऑपरेशन के बाद POK के अंदर हमारे जवान प्रवेश कर गए। अब यहाँ से उन्हें अपनी हिफाजत खुद ही करनी थी, और अगर यहाँ कुछ भी गलती हुई या तो दर्दनाक मौत या पाकिस्तान की खतरनाक कैद का अंजाम भुगतना होगा। इस मिशन में हाईटेक पाकिस्तानी ड्रोन का भी सामना करना पड़ा, जिनमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। एक भी गलत हरकत और मिशन फेल हो जाता। फिर सर्वेलेंस टीम ने सारी जानकारियां इकट्ठा की कि वहाँ कितने आतंकी हैं और कहाँ पे उनके ठिकाने हैं। आतंकी वहाँ खुले में बैठकर ताश खेल रहे थे, कुछ पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर में रात हो गई और लॉन्च पैड्स पर सन्नाटा छा चुका था। तरह जवान सारी जानकारियां इकट्ठा करके सुबह अपने देश में वापस लौट आए। रात भर की जानकारियों को मोनेटाइज किया गया और फिर एक प्लान बनाया गया। सब जवानों को उनका रोल समझाया गया, उनकी अटैक पोजीशन भी समझाई गई। सब जवानों को एक से एक नए तरह के खतरनाक हथियार दिए गए थे और ये मौत बनकर POK की तरफ जाने लगे। अगला दिन था 28 सितंबर का, जिस दिन देश सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाला था। जनरल विपिन रावत ने कहा कि अगर तुम फेल होते हो तो पूरी जिम्मेवारी मेरी, अगर तुम अपने मिशन में कामयाब होते कामयाबी की जिम्मेवारी तुम्हारी। कुछ ही देर में सारे जवान LOC क्रॉस करके POK में प्रवेश कर चुके थे। घात लगाए हुए जवान अपने जवानों की मौत का बदला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगे। 29 सितंबर सुबह 5 बजे स्ट्राइक टीम हमला करने के लिए तैयार थी। सुबह की पहली किरण के साथ फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन कुछ समझ पाते इससे पहले सैनिकों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके थे, लेकिन हमारे जवानों ने 3 मिनट में ही सारे लॉन्च पैड्स को और सारे इलाके को शमशान में तब्दील कर दिया। ऐसी टीम की बहादुरी शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। क्या आपने उरी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखी है? कृपया कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।